और उनमें से 6,807 तो 20 समूहों को T1 की राशि के रूप में 15,000 का रिवॉल्विंग फंड दे दिया गया है और 5,651 समूहों को 75,000 की राशि का T2 की राशि भी उनको खातों में। अब तक हमारे पास में 709 ग्राम संगठन हैं जिनके अंदर 270 ग्राम संगठन को चलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 35,000 का जो फंड है उनको स्टार्टअप फंड दे दिया गया है। राजीविका की सम सहायता समूह की महिलाओं को अनुदान राशि दी जाती है। वर्तमान के अंदर हमारे पास 38,923 लखपति दीदी की हमने ट्रेनिंग दे दी है और उनमें से 23,926 लखपति महिला दीदी की प्रेरणा से हम सब लोग काम कर रहे हैं और विभिन्न आजीविका के माध्यम से हमारी महिलाओं को लखपति बना रहे हैं। और खुशी की बात है कि हमारी एक महिला यहाँ पर मिलियनेयर दीदी बन चुकी है जिसकी आमदनी 10 लाख से ज्यादा है। ये महिला है जो 10 लाख से ज्यादा वार्षिक आय कमाती है और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरती है। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी राज्य सरकार की तरफ से और हमारे इस भूभाग के मालिक हमारे मंत्रियां हमारे पूरे सोलर हब में जाकर के लोगों को सोलर के गतिविधि के बारे में बताएंगे, उनका अनुदान के बारे में बताएंगी। माननीय मंत्री महोदय का से उन महिलाओं को 2,02 करोड़ का चेक आज दिलवाने जा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत एक नई योजना आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इसके लिए हमने गांव-गांव के अंदर जो महिलाएं एक मारुति गाड़ी के माध्यम से ट्रेवलिंग करवाएंगी लोगों को। बीकानेर जिले के अंदर करवाते हैं और बीकानेर से बाहर देश और प्रदेश के मेलों के अंदर हमारी महिलाओं को यहाँ से भेजते हैं। वो महिलाएं मेले में जाकर के और आजीविका साधन कमा। देखिए, राजीविका के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह गठित होते हैं जिनको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, इनको बैंकों से भी जोड़ते हैं, नाबार्ड भी कुछ पैसे उपलब्ध कराता है। फिर ये अपना कोई न कोई कारोबार ग्रुप के माध्यम से शुरू करते हैं और जो उत्पाद बनाते हैं उनको किसी मेले में किसी प्रदर्शनी में ये बेचते हैं। इससे इनकी इनकम बढ़ती है, परिवार की आय भी बढ़ती है, ग्रुप की आय भी बढ़ती है। और ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कहा हमें लखपति दीदी योजना के तहत इनको लखपति दीदी योजना से जोड़ना है। तो आज ये फ्लिपकार्ट वाले भी आए हुए थे, डिजिटल इंडिया से इनको जोड़ रहे हैं, इनको मार्केटिंग उपलब्ध करा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा संवाद किया था कि 2 महिलाएं जो ग्रामीण हैं और वो लखपति दीदी तो बन गई लेकिन अब कहते हैं हमें करोड़पति दीदी बनने का सपना है। तो इस तरह का जो एक कार्यक्रम है जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ाएगा और परिवार की इनकम बढ़ाने भी महिलाओं का जब योगदान होगा तो निश्चित रूप से उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और जो डेवलपमेंट होने वाला है वो महिला नेतृत्व करेगी उस डेवलपमेंट का। तो आज का ये कार्यक्रम था। देखिए, उसमें बंगाल में न्याय व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। जब भी कोई इस तरह का गैंग रेप या दुष्कर्म की घटनाएं होती है तो वहाँ की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। कल का भी उनका बयान जो है वो डाइवर्जन की ओर है और वो निंदनीय भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर कोई दुष्कर्म हुआ तो सज़ा मिलनी चाहिए। वो तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कोई भी ऐसा इशू होता है और वो डाइवर्ट करते हैं। जैसे कांग्रेस और सपा, वो भी आजकल कोई इशू होता है बीजेपी आरएसएस को बीच में ले आते हैं। तो ये ओछी राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए। वो जो पी चिदम्बरम साहब का जो स्टेटमेंट है वो वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, लेकिन देखिए 26/11 के समय भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि 26/11 की घटना के बाद भारत की सेना पाकिस्तान के विरुद्ध एक कार्रवाई करना चाहती थी। किसी देश ने दबाव दिया और भारत ने कार्रवाई नहीं की। और अब फिर उन्होंने बोला कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक उस समय की बड़ी गलती थी। तो ये तो कांग्रेस को तय करना है ना कि क्या उनको सुधार करना है या नहीं करना है। वो तो कांग्रेस के एमपी हैं पी चिदम्बरम साहब। तो देखिए, लालू जी बिहार में जो शासन किया वो गुंडा राज का लालू जी का शासन कहलाता है। अभी एनडीए का जो शासन है वो गुड गवर्नेंस और विकास का, डेवलपमेंट का शासन कहलाता है।
हम निश्चित रूप से बिहार के चुनाव में एनडीए जीतेगा, लेकिन जो ये घटना फिर आरोप लगा, पहले चारे पे लगा, फिर ये लगा, तो फिर बिहार की जनता तो जान गई ना भाई इनका शासन कैसा रहा। इन्होंने नौकरी देने के लिए भी जमीन आप दो, ये इस तरह के आरोप और सिद्ध हो रहे हैं यहाँ पर आरोप अभी। वो एक वर्कशॉप है, एक प्रदर्शनी भी है, बहुत सी योजनाओं का उद्घाटन भी है। हम हमारे गृह मंत्री जी का राजस्थान में आगमन पर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।